हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि कल रात सोने से पहले आपके पार्टनर के मन में क्या ख्याल आ रहा था। जिनसे आप प्यार करते हैं वो रात को सोने से पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपको पता चले कि जैसे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, यानी कि कल रात आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था, पहले हम वो चेक करेंगे। क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये मैच करे, तो इसलिए आप देखिए, अगर आपको लगे कि हाँ आपके साथ एनर्जीज मैच हो रही हैं तो समझिएगा आगे की रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, फिर इस टैरो डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स हैं उनसे डीपली जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे कल रात। साथ ही जानेंगे कि नियर फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या हो सकता है, या आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, नॉट नेसेसरी विद दिस पर्सन, इन जनरल आपकी लाइफ में क्या हो सकता है वो भी एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, तो ये जो निकलेगा ना फ्यूचर के बारे में, ये आप इसे अपने ऊपर अप्लाई करिए, नॉट जस्ट विद दिस पर्सन। तो आप देखिएगा क्या एनर्जी निकल रही है, उस हिसाब से अप्लाई करिएगा कि हो सकता है वो सिर्फ आपके लिए हो और हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर आ जाए उसमें। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनर्जीज, ओके, व्हाट द डिवाइन और व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू गिव टू यू द मैसेज। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कल रात आप क्या सोच रहे थे। सो लेट्स बिगिन। याद रखिएगा कि ये मेल फीमेल सभी के लिए है ये रीडिंग, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जेंडर के लिए है। मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, बिकॉज मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी मेरे बोलने में, तो आपको समझने में तकलीफ होगी। ठीक है, अपने पर्सन को याद करिए जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर मैसेजेस दें। अपने आप को सरेंडर करिए कि आपको ट्रू एंड करेक्ट मैसेज मिले, ना कि सिर्फ आप जो सुनना चाहते हैं वो। जब भी आप पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर देंगे और तैयार होंगे सही सुनने के लिए, करेक्ट मैसेज लेने के लिए, तभी आपको सही मैसेज मिलेगा। फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छा सुनने की उम्मीद से अगर आप आए हैं सुनने, तो फिर आपकी ही एनर्जी बाहर निकल कर आएगी और फिर वो गलत मैसेज। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को क्लियर करें, अपने आप को, माइंड को स्टेबल करें और यूनिवर्स को सरेंडर करें कि वो आपको सही मैसेज दे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जानेंगे कि कल रात आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड ट्रायम्फ। ओके, एक लाइन और लूंगी मैं जिससे कि समझ में आए कि एग्जैक्टली आप कल रात क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, हार्ट चक्रा, बैलेंस एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। वेल, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ठीक है, आप खुद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जहां आपके लिए अब ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हो और किसी और के साथ में आपको अटैचमेंट फील हो रहा है या किसी और से आपको प्यार हो गया है। सो यहाँ पर आपके दिल में एक कॉन्फ्लिक्ट सा है कि क्या करें, आपकी मैरिड लाइफ को आप बैलेंस्ड कैसे रखें और सामने वाले के साथ में भी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करें। सो यू आर इन अ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो क्लियरली ये रीडिंग मुझे उन लोगों के लिए लग रही है जो पहले से किसी रिलेशन, जो पहले से या तो मैरिड है या किसी एक स्टेबल रिलेशनशिप में है। ठीक है, यहाँ मुझे स्टेबल इसीलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे एक तरफ 3 ऑफ कप्स है और दूसरी तरफ 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को इंडिकेट करता है। ठीक है, और यहाँ 2 बार 3 की एनर्जी निकली है। सो यस, डेफिनेटली आई फील हियर कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जहां खुद आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, आप पहले से एक स्टेबल रिलेशनशिप में हैं, अब आपके लिए आपका मन कर रहा है कि आप थर्ड पार्टी के पास जाएं, उनके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, उनका हाथ थामें। लेकिन उसके साथ ही आपको अपना स्टेबल रिलेशनशिप भी कायम रखना है, आप उसे भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं।
ठीक है। यू वॉन्ट दैट स्टेबल रिलेशनशिप, बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं अपने मैरिड लाइफ में। यदि आप मैरिड हैं तो अपनी मैरिड लाइफ को आप बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मैरिड लाइफ को एज इट इज चलाना चाहते हैं। साथ ही आपको थर्ड पार्टी भी चाहिए जिसके साथ में आप एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में रहें, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अच्छा हो। और अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है, तो जो दूसरी एनर्जी हो सकती है वो ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पर्सन के साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ में आपका रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में मैं बैलेंस कैसे बनाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, इस व्यक्ति के साथ में कैसे पॉजिटिविटी आए, हम दोनों के रिश्ता आगे बढ़े और स्टेबल हो। तो ये एक दूसरी एनर्जी है। तो आप में से जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, यानी कि आप पहले से मैरिड नहीं हैं या किसी स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं है और आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, तो यहाँ जो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये है कि इस व्यक्ति के साथ में मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने में नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है आगे बढ़ने में, इस व्यक्ति का हाथ थामने में, आपको डर लग रहा है कि इस व्यक्ति के साथ में मुझे एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। यू आर नॉट एबल टू जज, आप अभी भी मन में डरे हुए हैं कि क्या करूं, मैं इस रिश्ते में इस व्यक्ति का हाथ थामूं या नहीं थामूं, ठीक है। तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपके लिए रेजोनेट होता है या नहीं। तो आई कैन सी कि देयर आर 2 ग्रुप्स वेयर एक ऐसा व्यक्ति है, एक आप में से एक ऐसा ग्रुप है जो पहले से एक स्टेबल रिलेशनशिप में है और किसी और के साथ में आपको अटैचमेंट हो गया है, और दूसरा ग्रुप जो पहले से किसी रिलेशनशिप में नहीं है। तो ऐसे में आप जिस व्यक्ति को मन में सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ में आपको अभी आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या मुझे इस व्यक्ति का हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहिए। सो आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है बिकॉज आपको श्योरिटी नहीं है कि ये इंसान मुझे स्टेबल रिलेशनशिप देगा या नहीं, ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा या नहीं, सामने वाला मुझे कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, या आप भी इस व्यक्ति को कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं। तो इस तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। सो देख लीजिए ये आपके साथ में एनर्जीज मैच होती है या नहीं, और अगर एनर्जीज मैच नहीं हो रही है तो मेरे चैनल पर दूसरी भी रीडिंग्स हैं, आप वहां वो भी देख सकते हैं, ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। आइए अब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं इसे हटा देती हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आइए जानते हैं उस पर्सन के मन में कल रात क्या ख्याल, क्या सोच रहे थे, ठीक है। ओके, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, क्या बात है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके मन में जो दुविधा है ना, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर अभी 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो जो कंफ्यूजन आपके मन में है, यदि आप सिंगल हैं और यही एक रिश्ता है आपके लाइफ में, तो जिस तरह आपको कंफ्यूजन है ना कि ये रिश्ता कमिटमेंट में कन्वर्ट होगा कि नहीं, शादी में कन्वर्ट होगा कि नहीं, कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, सामने वाला देगा या नहीं देगा, एक अच्छा रिश्ता होगा, आपको आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो यहाँ ये पर्सन भी उसी तरह कंफ्यूज्ड है। और अगर आप मैरिड हैं तो यस, आपको एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए आपको इस वक्त टेंशन हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी योर पार्टनर्स फीलिंग्स लास्ट नाइट। देखिए जो पहला ग्रुप है जो पहले से मैरिड हैं और एक नए रिश्ते में एंटर करना चाहते हैं, उनकी बात करूंगी सबसे पहले और फिर बाद में बताऊंगी दूसरे ग्रुप की जो सिंगल है, ठीक है। सो जो आप में से मैरिड हैं और किसी नए रिश्ते में एंटर करना चाह रहे हैं, किसी और से आपको अटैचमेंट हो गया है, यहाँ आप जिसको पसंद करते हैं उस व्यक्ति के दिल में भी इस वक्त कंफ्यूजन है, और उस व्यक्ति के लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उस व्यक्ति के लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब वो पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आपके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ऑल्दो दे फील कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक प्रॉपर हैप्पी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है, बट फिर भी डाउट है उन्हें। क्यों डाउट है और क्यों वो
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस समय, क्योंकि उनके पास में आपके अलावा भी ऑप्शंस है, और ना सिर्फ एक बल्कि कई ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं ये भी बता देती हूँ, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। हालांकि वो चाहते हैं आपके साथ में आगे बढ़ना एंड रिलेशनशिप को पूरा एंड तक लेकर जाना, बट फिर उनके मन में भी ये डर है कि कहीं ये रिश्ता अचानक से एकदम से टूट ना जाए, कहीं खराब ना हो जाए। तो उन्हें डर लग रहा है इस पर्सन को आपके साथ में। फिलहाल वो आपके साथ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुद को इक्वल फील करते हैं, यानी कि एक सोलमेट वाला फ्रेंडशिप रिलेशनशिप आपके साथ में फील करते हैं। बट कहीं ना कहीं ये डर उनके मन में भी सदा रहा है कि कहीं ये रिश्ता ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट हम आगे जाएं, आगे जा करके फिर ये रिश्ता अचानक से हमें खत्म करना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आगे जा करके कितना आगे जाएंगे, ठीक है। सो ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी फ्रेंडशिप ही डेवलप कर सकते हैं। सो दिस पर्सन फियर्स कि ये रिश्ता अंत में जाकर के कहीं बुरी तरह से चरमरा ना जाए, और इसलिए वो अपने लाइफ में दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोच रहे हैं, बिकॉज उनके लाइफ में आपके अलावा एक नहीं कई ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पर्सन कल रात इन्हीं ऑप्शंस के बारे में भूल भुलैया में गुम थे, सोच रहे थे क्या करूं क्या ना करूं, किसको ऑप्ट करूं। ओके, दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड दे आर ट्राइंग टू चूज द बेस्ट फॉर देम, ठीक है। अब रही बात जो लोग सिंगल हैं और किसी को चाहते हैं, अब ये पर्सन के साथ में भी, ये पर्सन आपके साथ में भी आपके इस पर्सन के साथ में भी सेम स्टोरी है कि ये भी आपके साथ में रिलेशनशिप में एंटर तो करना चाहते हैं, दे वांट टू मेक अ न्यू बिगिनिंग विथ यू, एंड फिर इस रिश्ते को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। बहुत ही हैप्पी उनको लग रहा है कि यस, हम दोनों का रिश्ता आगे जाएगा बहुत अच्छा। बट फिर इनके मन में भी, जैसे ये सिचुएशन दोनों के साथ में सेम है, मैरिड एंड अनमैरिड, कि इस पर्सन के पास में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कहीं गलत चॉइस कर लूं, कोई और मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो, और फिर बाद में मुझे रिश्ता अचानक से खत्म हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है जो आप में से सिंगल हैं कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कहीं आप बाद में इस रिश्ते को तोड़ ना दो और उनका दिल बाद में कहीं टूट ना जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं एक डर फैक्टर है दोनों ग्रुप्स के साथ में कि जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह आप डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि या तो इनके लाइफ में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, या फिर ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कहीं ये रिश्ते को बहुत सीरियसली आगे लेकर जाएं और बाद में एकदम से टूट ना जाए किसी और की वजह से। ओके, सो ऑल्दो दे फील अ वेरी सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन विथ यू, दे फियर दिस काइंड ऑफ फ्यूचर विथ यू, ठीक है। आइए और जानते हैं कि और क्या चल रहा था कल ये पर्सन के मन में। देखिए, आजकल के टाइम में ना एक से ज्यादा ऑप्शंस लोगों के पास में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरेक्शन के। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो सोशल मीडिया है ना, इसके जरिए लोगों के बहुत सारे फ्रेंडशिप्स डेवलप हो जाते हैं, और ऐसे में थर्ड पार्टी सिचुएशंस होना, एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होना बहुत आम बात हो गई है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस व्हेन यू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। द सन, Queen of Wands, Strength, okay, and the Six of Cups. Okay, bottom of the deck है Page of Cups. Well, इस पर्सन के साथ में आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, ऐसा लग रहा है, जिस के बारे में सोच करके आप ये रिश्ता देख रहे हैं। और इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना, वो इतनी अच्छी है कि ऐसी केमिस्ट्री इनको किसी और के साथ में फील नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स के लिए ही अप्लाई होगा। तो इस वजह से इन्हें ऐसे लग रहा है ना कि ये रिश्ता जो फ्रेंडशिप में इतना स्ट्रांग और अच्छा है, ये रिलेशनशिप में भी उतना अच्छा स्ट्रांग हो सकता है, एंड दे कैन मेक इट वेरी ब्यूटिफुल। तो कल रात वो यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उनको अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है, स्ट्रांगली फीलिंग आ रही है कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है तो रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू योर पर्सनैलिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा खुद को पैशनेट फील कर रहे हैं आपके प्रति, एक सुंदर भविष्य सोच रहे हैं वो कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़े तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सुंदर रिश्ता आप दोनों का होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल, दिस पर्सन इज फीलिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टूवर्ड्स यू। उन्हें ऐसे लग रहा है, देखिए 10 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड है, स्ट्रेंथ है, सो दे फील इट्स वेरी वंडरफुल कनेक्शन विथ यू, और भविष्य इसका बहुत अच्छा हो सकता है। उन्हें स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, सो इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो आपको बहुत जल्द आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं,
ये जो भी पर्सन जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग ली, ठीक है। फिर चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों के लिए ही ये अप्लाई होगा। आइए जानते हैं अब ओरेकल कार्ड से कि ओरेकल कार्ड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कि एंजाइटी, बहुत सोच सोच कर कल रात ऐसे परेशान थे, देखिए, ठीक है। अब इतने ऑप्शन है तो भैया क्या करें, इंसान सोच सोच कर परेशान होएगा। एंजल ऑफ बैलेंस, तो वो बहुत सोच रहे थे कि भैया कैसे मैं अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आऊं, किसे चूज करूं, क्या करूं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए हर इंसान अपने लिए अबंडेंस ही चाहता है, ठीक है। तो कल रात उनके मन में बस यही था, मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो यस, इस पर्सन देखिए इनडिसिजन, मैंने कहा ना कंफ्यूज्ड है। जहां जो कंफ्यूजन आपके दिल में है वही इनके दिल में भी है। देखिए टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ भी ये इनडिसिजन कार्ड। तो कल रात आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड थे, समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कि अपने लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आए, अपने लाइफ में खुशहाली कैसे लेकर आए। तो दिस पर्सन वांट्स बेस्ट फॉर देयर लाइफ, ओके। अब इस कोशिश में है कि मैं अपने लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आऊं, किस व्यक्ति को चूज करूं, कैसे आगे बढ़ूं, रिश्ते में खुशियां कैसे आए। सो अपने अपने लिए मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे थे, ओके। सो ऑल्दो दे फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, आपके साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। सो चूज करना चाहते हैं बट फिर भी कंफ्यूज्ड है। हियर एंड नाउ दे वांट टू टेक द डिसीजन नाउ, वो इसे फ्यूचर के लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। यस, गो द डिस्टेंस, मैंने कहा ना, वो गो द डिस्टेंस यानी कि वो अभी कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो इसे बहुत ज्यादा लॉन्ग, देखिए थिंकर, अब देख रहे हैं यहाँ थिंकर है और यहाँ एंजाइटी है। तो कल रात बहुत ज्यादा सोच में थे, बहुत ज्यादा सर को हाथ लगा के बैठे थे, बस सोच रहे थे मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे कैसे। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है लॉयल हार्ट। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में टू ऑफ कप्स की एनर्जी थी जो दिखा रहा था कि यस दे फील अ सोलमेट टाइप ऑफ अ कनेक्शन विथ यू। तो आपके साथ में बहुत ही ज्यादा उनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत ज्यादा आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। और ये लॉयल हार्ट, देखिए लॉयल हार्ट फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना अच्छा कनेक्शन है, सो व्हाई नॉट टेक दिस रिलेशनशिप अहेड, और इस रिश्ते को खूबसूरत और बनाया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सोच रहे थे, कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए, किसे चूज करना चाहिए, क्या आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, क्या उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं। इन सब बातों के बारे में बहुत कुछ उनके मन में ख्याल चल रहा है। यस, रिलीज, ट्रिकरी, क्वेस्ट, देखिए फिर से क्वेस्ट कार्ड, यानी कि बहुत ज्यादा चिंतन, बहुत ज्यादा सवालों में फंसे हुए इंसान कि क्या सही है क्या गलत है, किसको चूज करूं किसको नहीं करूं। देख रहे हैं आप यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, भैया मैं किसको चूज करूं, मन में 50 सवाल उठ रहे हैं। सो दे वांट टू रिलीज अपने इन सब ऑप्शंस में से ना, वो कुछ ऑप्शंस को डेफिनेटली छोड़ देना चाहते हैं, ठीक है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें क्या करें, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब किसी को हर्ट भी ना करें और फिर उनका जो बात है वो बना भी लें। तो इस तरह के उनके हालात हैं, ट्रिकरी कार्ड ये बता रहा है। सो दे डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी। तो जिन लोगों को भी वो पसंद करते हैं, अगर उनके लाइफ में आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसको छोड़ूं और किसको पकड़ूं और कैसे आगे बढ़ूं। आपके साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन फील हो रहा है, क्या करें, बहुत परेशान थे ये इंसान। दिस इज अ वेरी, क्या कहूं मैं, बहुत ही पेचीदा है हालात। अब ऐसा इंसान जो इतने सारे ऑप्शंस लेकर बैठा हो, आपको खुद ही सोचना चाहिए कि क्या आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यू, आई वुड से। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में। वट एवर इट इज, जो भी एनर्जी आएगी हम चेक करेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। सिंप्लिसिटी, यानी कि ये सारा कंफ्यूजन जो पेचीदा मामला चल रहा है ना, वो सब सॉर्ट आउट होने वाला है। फ्रीडम, ओ, एंड गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि ये जो पर्सन है या आप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मामले में आप फंसे हुए हैं कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, आई फील दिस इज मोर फॉर यू कि डेफिनेटली आप
इस पेचीदा मामले से बाहर निकलने वाले हैं खुद। ठीक है, फ्रीडम, फ्रीडम कार्ड ये दिखा रहा है ना कि आप बाहर निकलेंगे इस प्रॉब्लम से, यानी कि इस बंदिश में, इस इनडिसीजन वाले हालात में आप ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहेंगे। आप बिल्कुल अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यू विल डेफिनेटली गो फॉरवर्ड, आप अपने लिए सही डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, अब ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है। यू विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड, अब ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहेंगे, एंड देन योर लाइफ विल बिकम रियली सॉर्टेड आउट। सो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट आउट होने वाली है। आप परेशान नहीं रहेंगे ज्यादा समय तक, बिकॉज आप अपने लिए डिसीजन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी डिसीजन कुछ भी हो सकता है, या तो इस पर्सन के साथ या फिर किसी और के साथ। ठीक है, तो हमारी इस आज की रीडिंग है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो कल रात आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने ऑप्शंस में के भूल भुलैया में थे। आइए एंजल कार्ड से पूछते हैं कि एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट गो। देखिए, क्लियर हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी एनर्जी में भी आ सकता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। तो यस, फ्रीडम कार्ड ये दिखा रहा है कि लेट गो कर दीजिए, छोड़िए इन सब चीजों के। जो इंसान के लाइफ में पहले से इतने सारे ऑप्शंस हैं और वो इतना सोच विचार कर रहा है कि क्या, किसको चूज करूं, किसके साथ में बेस्ट होगा, ऐसे ऐसे इंसान के लाइफ में आज नहीं है तो कल और ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो जिसको ऑप्शंस में जीने की आदत है वो कभी छोड़ेगा नहीं ऑप्शंस। ठीक है, रिमेन पॉजिटिव, लेट गो करिए, अपने लिए पॉजिटिव रहिए, सब कुछ अच्छा होगा इन फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो रिमेन पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, लेट गो, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, गोइंग फॉरवर्ड। और फ्रीडम कार्ड भी ये कह रहा है कि फंसे मत रहिए ऐसे हालात में जो आपके अलावा भी और लोगों के बीच में आपको चूज करने के बारे में इतना सोच रहा है। दैट मीन्स दे क्लियरली कैन नॉट सी द ट्रू वैल्यू ऑफ यू। ओके, अगर उसे इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो क्या ही मतलब है। दिस इंसान, ये जो पर्सन है, ये अपने लिए बेस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मैजिशियन एंड द ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, दे वांट टू चूज द बेस्ट फॉर देम। उन्हें किसी से, देखिए प्यार हम जब किसी से हो जाता है ना, फिर वो अच्छा है बुरा है हम ज्यादा सोचते नहीं है, बस हम उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। बट ये पर्सन निभाने की बजाय अपने लाइफ के लिए बेस्ट चूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आइए रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं। दिस कुड बी द वन, healing family issues and chemistry. Okay, now यहां पर रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस वक्त आपको इस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छी केमिस्ट्री फील हो रही है और आपको ऐसे लग रहा होगा कि यही पर्सन सही है मेरे लिए। बट अगर आपकी फैमिली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दोनों के रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, या कुछ इश्यूज हैं आपके लाइफ में फैमिलीज को लेकर के, सो यू नीड टू सॉर्ट आउट द फैमिली इश्यूज फर्स्ट। ठीक है, अभी कैसे आपके साथ रेजोनेट होगा ये देख लीजिए, बिकॉज कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये इंसान ही सही है, बट समटाइम्स जो हमारी फैमिली हमारे लिए डिसाइड कर रही होती है ना, वो सबसे बेस्ट और सही होता है। सो romance angels are telling you, although you may feel that there is a very good chemistry and this could be the one, but sometimes listening to your family is the best solution. Okay, so ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।